नमस्कार, आपका अभिनंदन इस अंक में। खुले आसमान के नीचे खुल्लम खुला बातें करता हूँ, अपने विचार और विश्लेषण करके आप तक पहुँचाता हूँ। आज बात करते हैं भरोसा अथवा विश्वास। जब एक आदमी का दूसरे आदमी पर भरोसा होता है, उसकी नीतियों पर भरोसा होता है, उसकी कार्यकुशलता पर भरोसा होता है, और यदि वो भरोसा टूट जाए तो व्यक्ति टूट जाता है, व्यक्ति का मनोबल गिर जाता है। ऐसे ही अगर संगठन में भरोसा टूट जाए तो संगठन टूट जाता है, देश में भरोसा टूट जाए तो देश टूट जाता है। तो भरोसा अथवा विश्वास का बड़ा महत्व है जीवन में। अब भारत की राजनीति को देखिए आप, ज़्यादा दूर नहीं, पिछले 11-12 साल की हमारे देश की राजनीति पे प्रकाश डालता हूँ मैं। याद रखिए, जब 2014 लोकसभा चुनाव के लिए वर्तमान प्रधानमंत्री जी का नाम की घोषणा हुई, वो भी बड़े कसम से हुई। अंदर खाने में बहुत कुछ चला, और जब उनकी नाम की घोषणा हुई कि वो यदि चुनाव जीतते हैं तो आने वाले भारत के प्रधानमंत्री वो बनेंगे, तो विपक्ष में खासकर एक मुख्य विरोधी दल, जो आज मुख्य विरोधी दल है, उस समय तो सत्ता में था, चाहे वो गठबंधन से था या जोड़ तोड़ से था, तो उन्होंने उसका विरोध नहीं करा कि आप इस व्यक्ति को कैसे आप प्रधानमंत्री के लिए आप उम्मीदवार बनाना चाहते हो। वो विरोध की जगह उन्होंने खुशियां मनाई। एक वर्ग था, उन्होंने बहुत खुशियां मनाई। और जब चुनाव प्रचार बिल्कुल अपनी बुलंदियों पे था, तो इस विरोधी दल के कुछ खास और विशेषकर व्यक्तियों ने ये सूचना पहुंचाई कि कांग्रेस 260 से 270-80 सीट जीत जाएगी। तो और क्या चाहिए था। इस दल ने अपने राजकुमार को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी शुरू कर ली, और इनका भरोसा इसलिए मजबूत था, इसलिए खुश थे कि ये अमुक व्यक्ति तो सत्ता में कभी आ ही नहीं सकता। क्यों? उनके हिसाब से उनकी छवि पिछले 15-20 साल में कोई इतनी अच्छी नहीं रही। लेकिन हुआ क्या? चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी को एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने को प्राप्त हुआ। याद रखिए, 1984 के बाद और 2014 से पहले कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत लेके सरकार नहीं बना पाई। लेकिन ऐसा ये तब हुआ जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत सरकार बनाने में सफल रही। तो वहाँ इन विपक्षी दलों का और ख़ासकर इस वोट ग्रांट पार्टी का भरोसा टूटा। उसके बाद 2015 में जो सरकार ने नोटबंदी का जो फैसला लिया था, तब इनको लगा था कि आने वाले गत वर्षों में, अर्थात
2019 तक पहुँचते पहुँचते हम इस पार्टी को दोबारा सत्ता में नहीं आने देंगे। इसीलिए उन्होंने नोटबंदी को ऐसा नैरेटिव से भुनाया, लेकिन वहाँ भी उनका भरोसा टूटा। और भरोसा किससे टूटा? जनता से। जनता ने इन पर भरोसा नहीं करा, लेकिन इनका भरोसा जनता पे था। उसके बाद फिर उनका एक मुद्दा मिला, CAA। उस मुद्दे को भी इन्होंने बड़े ज़ोर शोर से उठाया, जनता के बीच में गए, और तब इनको लगा कि ये मुद्दा भी काम कर जाएगा, लेकिन वहाँ भी इनका भरोसा टूटा। फिर एक प्रकरण शुरू हुआ, पेगासस अर्थात जासूसी। तमाम विपक्षी दलों ने ये आरोप लगाए कि ये सरकार हमारे फ़ोन के अंदर एक ऐसा वायरस इन्होंने घुसा दिया है कि हमारी जासूसी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट से भी जब एक कमेटी बनाई गई और बोला गया कि जिसको शक है वो अपने फ़ोन हमको दीजिए, हम पता करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने फ़ोन नहीं दिया। उधर भी इनको मुँह की खानी पड़ी, भरोसा टूट गया। फिर एक मुद्दा इन्होंने शुरू करा, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। उसमें हमारे देश के कुछ नामी गिरामी उद्योगपतियों का नाम उछाला गया, सरकार के साथ उसका गठबंधन किया गया, कहीं गठजोड़ है इनका, तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे। वो मुद्दा भी इनके हाथ से गया। आखिरकार उसमें भी इनका भरोसा टूटा जनता से। उससे पहले GST, शायद भारत में अभी तक इतने बड़े आर्थिक सुधार का कार्यक्रम और आर्थिक सुधार के लिए इतना बड़ा निर्णय पहली बार लिया होगा। 1991 में भी एक आर्थिक क्रांतिकारी निर्णय लिया था, लेकिन उसके पीछे मैं नहीं जाऊंगा, उसके पीछे और कोई कारण है। लेकिन जो GST रिफॉर्म और GST का जो एक ढांचा खड़ा किया गया, वो भी विपक्षी दलों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बना। क्या क्या प्रचार नहीं करा गया, क्या क्या इस टैक्स के लिए बोला नहीं गया। टैक्स में, GST में उसको संचालन करने में कुछ दिक्कतें ज़रूर आई, लेकिन धीरे धीरे वो मुद्दा भी इनके हाथ से फिसलता गया। वहाँ भी मुँह की खानी पड़ी। फिर एक मुद्दा और आया, राफेल का, कि राफेल के सौदे में इन्होंने, सरकार ने घोटाला किया है, पैसे खाए हैं, तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। आखिर में राजकुमार को सुप्रीम कोर्ट में जाके माफ़ी, गलती माननी पड़ी, वो भी हलफनामा देके। तब भी न जनता ने इन पर भरोसा किया, और पार्टी के अंदर खाने में भी इनके बीच में भरोसा टूट गया। इतने सारे मुद्दे लेके ये 2019 के चुनाव में मैदान में डट गए। जब चुनाव हुआ लोकसभा का, हुआ क्या? जनता ने इनको नहीं चुना, बल्कि उसी सरकार को रिपीट कर दिया। वहाँ भी इनका भरोसा टूटा। अब 2019 के बाद इन्होंने फिर कई प्रकार के मुद्दे उठाए,
जो कि मुश्किल से 24 घंटे भी टिक नहीं पाते थे जनता के सामने, वहीं टाइम टाइम फुस जाते थे। बड़ी बड़ी बातें करी सरकार को गिराने के लिए, बस आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। फिर 2024 का चुनाव आया। उस चुनाव के लिए इन्होंने एक मुद्दा उठाया, क्या? जातिगत जनगणना। आखिर में उस समय के सरकार ने ये अनाउंस कर दिया कि 2026 में भारत में जातिगत गणना और जनगणना होगी। ये विशेष मुद्दा भी विपक्ष के हाथ से चला गया। वहाँ भी इनको कोई सफलता नहीं मिली, वहाँ भी भरोसा टूटा। फिर संविधान खतरे में है, संविधान बदल देंगे, वो नैरेटिव इन्होंने चलाया। वो भी बहुत दौड़ा, बहुत चलाया गया, इस मामले को बहुत भुनाया गया। हाँ, इसका फ़ायदा ज़रूर हुआ। बावन में 47 जोड़ दिया तो 99 तक पहुंच गए। दूसरी पार्टी में 3 से 35 पहुंच गए। इतने सारे मुद्दे इन्होंने उठाए, लेकिन सब टाइम फेस फेस। अब जब कुछ नहीं बचा तो अभी नए मुद्दों पर आ गए हैं। भारत के संवैधानिक संस्थाओं पे आरोप प्रत्यारोप लगाना, उन पर छींटाकशी करना, वोट चोरी और तमाम मुद्दे ये आपके सामने रोज़ाना चल ही रहे हैं। और अब ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि देश का जनजी इनका साथ देगा और आज नहीं तो कल, नहीं तो 2029 में तो हम सत्ता में आएंगे। और वहाँ भी इनका भरोसा टूट जाएगा, क्योंकि फ़िलहाल आपने देखा होगा जितने भी स्टूडेंट यूनियन के जितने भी चुनाव हुए हैं, उनमें जो अध्यक्ष या जो भी पदाधिकारी चुने गए हैं, आपका हैदराबाद से, दिल्ली से, नॉर्थ ईस्ट से और जहाँ भी हैं, इन लोगों का खाता बहुत कम खुला है, खाता बहुत कम खुला है। चुने गए हैं तो बहुत कम चुने गए हैं। इस प्रकार से हर बार इनका भरोसा टूटता गया और जिस पर भरोसा था कि बस इसके बाद तो ये धड़म, बस इसके बाद तो ये धड़म, बस उसके बाद तो धड़म, अरे आज नहीं तो कल, कल नहीं, बस ये तो पक्का ही मुद्दा है जी, ये तो जाएगा, बस हो गया कल्याण, बस हम सत्ता पाएंगे, तैयारी कर लो प्रधानमंत्री बनने की, बस जी बस। अरे बॉस, हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ ना। इसका कारण एक ही है, आप जो मुद्दे उठाते हैं, आप केवल और केवल सत्ता पाने के लिए नहीं, अपितु भारत की छवि को धूमिल करने के लिए। खैर, सत्ता तो आपके डीएनए में भरा पड़ा है, लेकिन वो मिल नहीं रहा आपका। तो अब क्या करें, क्या न करें? मुद्दे उठाओ, कभी आपके वोटर ख़राब हैं, कभी आपका ईवीएम ख़राब है, कभी आपके संवैधानिक जो इंस्टीट्यूशन है वो आपका साथ नहीं दे रहे हैं। तमाम तरह के मुद्दे उठाते कभी ऊपर कभी नीचे, दाएं बाएं करते कहीं पर भी इनको सफलता नहीं मिली, तो इनका भरोसा टूटता गया। और मैं फिर कह रहा हूँ, यदि ये इसी प्रकार से
बिना तथ्यों और बिना आधार के, बिना साख और सबूत के वर्तमान सरकार पे इस प्रकार से आरोप और प्रत्यारोप लगाएंगे तो जनता भी तो सुनती है। इस पार्टी का इसमें एक खास आपने गुण देखा है, जो सामने दिखता है ये इसको नकार देते हैं। ये कहते हैं झूठ है। जो सामने घटना घटी है, जिनके सामने एक दर्पण की तरह है और शीशे में इनको दिखाई दे रहा चेहरा, ये कहते हैं नहीं ये झूठ है। ये कहाँ जीते हैं? सपनों की दुनिया में। जो सपने देखते हैं उस दुनिया में जीते हैं और उनके लिए यही है। ये धरातल पे नहीं उतरते, धरातल में जाके देखते नहीं हैं कि हो क्या रहा है एक्चुअल में, और इसीलिए बार बार धोखा खा रहे हैं, विश्वास टूट रहा है और सारे मुद्दे फिसल रहे हैं। इसलिए अभी भी वक्त है इन तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए एकजुट होके, एकजुटता दिखाते हुए किसी अच्छे मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में आइए, चुनाव जीतिए, सरकार बनाइए। लोकतंत्र को बचाएं, लोकतंत्र को समृद्ध करें, देश को आगे ले जाएं। यही मुद्दा होना चाहिए। मित्रों, इस अंक में इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए। अगर नहीं अच्छा लगा तो इसको यहीं पर विराम दीजिए। नमस्कार।